जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की 2026 सीएसएस के लिए प्रिपरेशंस भी अच्छे से जा रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 4 सब्जेक्टिव पार्ट सीएसएस का एग्ज़ाम है और पेपर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का है। ठीक हो गया जी। और इसमें ये है कि ये क्वेश्चन अगर थ्योरी का देखें तो क्वेश्चन 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 है। सो टू अवॉइड कन्फ्यूजन लेट्स स्टार्ट दिस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 1 CSS 2025। क्वेश्चन ये दे दिया जी, XYZ कॉरपोरेशन मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट कंपनी थी, प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर द ईयर दिसंबर 2024। डाटा उन्होंने दे दिया है जो अवेलेबल था सारा। बैलेंस ऑफ द आइटम्स अमाउंट्स इन PKR हैं जी। कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री बिगनिंग है, परचेजेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, ऑफिस सप्लाइज, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपने गो थ्रू कर लेने क्वेश्चन, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अच्छा जी, अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी उसने कि एंडिंग इन्वेंट्री हमारी 1,20,000 PKR है। ऑफिस सप्लाइज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर आर 6,000। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 8,000। एक्रूड सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 15,000। और depreciation on office equipment is recorded using straight line depreciation for 10 years। ये एडिशनल हमारे पास डाटा दे दिया। और लास्ट में वो कहता है जी, प्रिपेयर एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर द दिसंबर एज ऑफ दिसंबर 2024। एंड फिर कहता है जी, इनकॉर्पोरेट द एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यानी कि पहले अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए। ओके जी, when we see through the adjusted trial balance, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सॉरी, इसमें सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स आपने करनी है वो कंपनी का नाम लिखना है, जैसे XYZ कॉरपोरेशन है। उसके बाद आ गया हमारा कि जो सा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। और फिर हमारे पास आ गई तीसरी चीज़ विच इज़ द डेट, विच इज़ 31 दिसंबर 2004। अच्छा जी, अब फिर हमने 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। टाइटल, डेबिट एंड क्रेडिट। कैश डेबिट है, अकाउंट्स रिसीवेबल इज डेबिट, इट्स एन एसेट, फिर इन्वेंट्री बिगनिंग इज एन एसेट। परचेजेस हो गए। अच्छा, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस इज ए क्रेडिट, क्योंकि एक चीज़ जो हमने वापस कर दी है, मतलब कि हमने इन्वेंट्री वापस कर दी और उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलने हैं, हमने एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, तो सोर्स ऑफ इनकम इज़ ऑलवेज अ क्रेडिट। उसके बाद सेल्स इज़ क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न, यानी कि जो सेल्स हमने की थी, हमें पैसे मिले थे, वो वापस चले गए, इन रिटर्न हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, सो दिस इज़ डेबिट। फिर ऑफिस सप्लाइज हैं, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, देन कम्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज़ क्रेडिट, देन कम्स accrue accounts payable which is credit, then comes salaries payable जो कि credit है, बैंक लोन पेबल है विच इज़ क्रेडिट, फिर सैलरीज एक्सपेंस है, यूटिलिटीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी डेबिट है सारे। उसके बाद ओनर्स कैपिटल इज़ एन इक्विटी, ये सबको पता होगा जिनको बेसिक अकाउंटिंग आती है जी, कि ये इक्विटी है, तो इसको हम क्रेडिट लेंगे। और लास्ट है हमारे पास ओनर्स ड्राइंग्स, यानी कि हमने कंपनी के अकाउंट्स में से पैसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ओनर्स ने निकाले, सो दैट इज़ ओनर्स ड्राइंग्स। अच्छा, ये बैलेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स, एज वी कैन सी यहाँ पे 1559 है और यहाँ पे 1668 है, सो इट विल नेवर बी बैलेंस्ड। और ये क्योंकि यहाँ तो उसने रिकॉर्डिंग में कहाँ पे गलती की है, जो उसने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं पूरा साल की, या फिर उसने जो डाटा दिया है वहाँ पे कोई फोर्जरी का इशू है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, एडजस्टमेंट्स के बाद क्या बनी। अगेन उसी तरह ही हमारे पास कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री वगैरह, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, जब हमें एंडिंग इन्वेंट्री और बिगनिंग इन्वेंट्री दो चीज़ों का फ़र्क दे दिया उसने, और परचेजेस भी दे दिए, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है, विच इज़ एंडिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस दी बिगनिंग इन्वेंट्री, दैट वुड बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, उसके बाद परचेजेस आ गई,
इन दिस केस हम क्योंकि परचेजेज एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हम सिंपली इन एंडिंग और बिगिनिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। परचेजेज आ गई, फिर परचेज रिटर्न एज मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रेड्स क्रेडिट। फिर सेल्स आ गई, सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट है। ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस स्टूडेंट्स आई थिंक ऊपर उसने एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। ऑफिस इक्विपमेंट है। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो सी है ये हमने एडजस्टमेंट के बाद इसकी नंबर चेंज होगा। अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, बैंक लोन विच इज़ नॉन करंट, ये सारे पेबल्स जो से हैं ये क्रेडिट होंगे। और उसके बाद जनाब हमारे पास आगे है सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑफिस सप्लाईज, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट होगा, ओनर्स कैपिटल एंड ओनर्स ड्राइंग्स। ये भी स्टूडेंट्स इन एनी केस बैलेंस, जब पहली अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स के बाद भी बैलेंस नहीं होनी थी। इसकी डेबिट एंडिंग जो है वो 1604 है, जबकि जो क्रेडिट एंडिंग है 107,000 है, 1707,000। तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस पेपर में हमने तीनों सवाल जो देखे हैं उसमें एक पैटर्न है कि वो तीनों बैलेंस नहीं हुए। उसने इंटेंशनली स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बैलेंस हो गया वहाँ पे वो छोड़ देते हैं, कई दफ़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से भी। सो वो चीज़ उसने यहाँ पे चेक की है कि नहीं, आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स बता दें कि वो क्लियर है या नहीं है, बैलेंस हो या ना हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। सो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 था जो सॉल्व आउट किया है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर लेक्चर में कोई चीज़ क्लियर नहीं है, दोबारा पूछना चाहते हैं ज़रूर बताएं। कोई और सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन आप चाहते हो हम सॉल्व आउट करें आपके लिए, कोई ज़रूर बताएं। टीचिंग मेथडोलॉजी में कोई चेंजेस आप चाहते हैं वो भी आप, सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप ज़रूर सजेशंस दें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगेन एट द एंड अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।